हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें सेकेंड लेसन पार्ट सेकंड है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये चैप्टर इसमें नेक्स्ट आज पढ़ा रहे हैं। बिफोर यू रीड, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दिस पीपुल, क्या आप इन लोगों को जानते हैं? वॉट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले, वे कौन सा उपकरण बजाते हैं? इंस्ट्रूमेंट होता है उपकरण और दे प्लेइंग, प्लेइंग होता है बजा। क्या आप इन लोगों को जानते हैं कौन सा उपकरण बजाते हैं? देखिए इसमें फर्स्ट बांसुरी है, इसमें ये है सारंगी है, फिर वायलिन है, फिर तबला है, और इसमें हमारे जो बता रखे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट शहनाई जो ये होती है, और ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। Think of शहनाई and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion of function। शहनाई के बारे में सोचते हैं और सबसे पहली बात है कि तुम संभवतः सोचोगे, कल्पना करोगे कि एक उत्सव में, वेडिंग होता है उत्सव, विवाह में, विवाह में, और इस सिमिलर ओकेजन, इस समान अवसरों में, और फंक्शन उत्सवों में बजाई जाती है। The next would probably be उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आगे संभवतः इस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मैस्ट्रो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का पूरा नाम है, जो शहनाई के मैस्ट्रो या स्वामित्व रखने वाले थे, प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो इस उपकरण को बजाए थे। ऐसी सबसे पहली संभावना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इस उपकरण को बजाया था। नेक्स्ट इससे मीनिंग्स है, बैंड प्रतिबंध लगा दिया, सिल तीखी या कर्णवेदी, और जेनेरिक नेम सामान्य नाम होता है। रिडीड, ये नरकुंड या नड़िया से बने फूंक से बजने वाला वाद्य यंत्र होता है। नॉइज मेकर्स, शोर करने वाला, और रियर्ड होता है पुनर्जीवित, और प्रोफेशनल होता है पेशेवर। एसिस होता है पाउच या पैट, और टॉनेल होता है स्वर संबंधी। नॉइज मेकर शोर करने वाले, रियर्ड होता है पुनर्जीवित, प्रोफेशनल होता है पेशेवर, एसिस पाउच या पैट, टॉनेल होता है स्वर संबंधी, और स्टेम तनाव, प्लेट बजाया, और मेलोडियस सुरीली, और रॉयल्टी होता है राज परिवार, और इम्प्रेस्ड होता है प्रभावित किया, और चैम्बर्स होते हैं कक्ष। अब आगे लेसन देखिए। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कार्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए सील्ड अनप्लीजेंट साउंड। सम्राट औरंगजेब के शाही निवास, कैसे? शाही निवास, रॉयल होता है शाही, और रेजिडेंस होता है निवास। सम्राट, एम्पर होता है सम्राट। सम्राट औरंगजेब के शाही निवास में पुंगी नामक वाद्य यंत्र, पुंगी नामक वाद्य यंत्र से बजाने पर रोक लगा दी, से बजाने पर रोक लगा दी, क्योंकि इसकी आवाज तीखी व अप्रिय थी। श्रील होता है तीखी, और अनप्लीजेंट होता है अप्रिय। साउंड मीन्स आवाज। दोबारा देखें, सम्राट औरंगजेब ने शाही निवास या राजमहल में पुंगी नामक वाद्य यंत्र के बजाने पर रोक लगा दी, क्योंकि इसकी आवाज तीखी व अप्रिय थी, तीखी और अप्रिय थी। पुंगी बिकम द जेनेरिक नेम फॉर रिडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी जो नरहर या नरकुल बोलते हैं से बने शोर मचाले वाले सभी वाद्य यंत्र, जातिगत नाम पुंगी हो गया इसका। जेनेरिक नेम होता है जातिगत नाम, इसका क्या हो गया? पुंगी हो गया। और रिडेड का अर्थ क्या बताया था? फूंक मारकर बजाने वाला यंत्र, और नॉइज मेकर्स यानी शोर करने वाला, जो इसका नाम पड़ गया। फ्यू हैड
thought that it would one day be revived. किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यह पुंगी पुनर्जीवित हो जाएगी। किसी ने सोचा था कि एक दिन यह पुंगी पुनर्जीवित हो जाएगी। REVID, a barber of a family of professional musician, पेशेवर संगीतकारों, प्रोफेशनल होता है पेशेवर और म्यूजिशियन होता है संगीतकारों के एक परिवार के नाई ने, किसने? बार्बर होता है नाई और फैमिली परिवार, तो यहां से बोलेंगे इसको पेशेवर संगीतकारों के एक परिवार के नाई ने, एक नाई ने, who had access to the royal palaces, जिसकी पहुंच शाही राजमहल तक थी। एसेस होता है पहुंच और रॉयल पैलेस शाही महल तक, जिसकी पहचान शाही महल तक थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, पुंगी के स्वर संबंधी, पुंगी के स्वर संबंधी गुण को सुधारने का निश्चित किया। इम्प्रूव यानी सुधारने का, और टोनल यानी और क्वालिटी ऑफ पुंगी, टोनल स्वर संबंधी और पुंगी गुण को सुधारने का निश्चित किया। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने प्राकृतिक खोखले तने वाले, कैसा? प्राकृतिक खोखले तने वाले, नेचुरल प्राकृतिक होल में खोखले स्टीमित तना वाला एक नरकुल को चुना जो पुंगी से ज्यादा लंबी व चौड़ी थी, जो पुंगी से ज्यादा लंबी और चौड़ी थी। तना होता है, यह होल होता है, और लंबी और बॉर्डर चौड़ी थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने नरकुल पर 7 छेद बना दिए, यानी उस नरकुल या पुंगी पे 7 छेद बना दिए। When he played on it, जब उसने इसे बजाया, जब इसने इसे बजाया। क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, क्लोजिंग यानी बंद किया, ओपनिंग यानी खोला, सम ऑफ दीज होल्स, जब इनके छेदों कभी वो बजाते समय खोला कभी बंद किया। सॉफ्ट एंड मेलोडी साउंड वर, तो मधुर और सुरीली ध्वनियां उत्पन्न हुई, मधुर और सुरीली ध्वनियां उत्पन्न हुई। दैट्स ऑल। इसकी मीनिंग्स कीजिए, इसका ट्रांसलेशन कीजिए। नेक्स्ट क्लास आपको इसमें और बताएंगे। ओके।